माटी वाली कहानी में कौन से मुख्य प्रश्न हैं जो परीक्षा में प्रायः पूछे जाते हैं। तो जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो तो विशेष रूप से चर्चा करेंगे ही, लेकिन आज कुछ जो अन्य प्रश्न हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं जो परीक्षा में जो है छोटे प्रश्न दिए जाते हैं। जैसे आजकल वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, आप देखिए कि शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ में वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे। तो प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं आप कि चूँकि माटी वाली प्रतिदिन उस शहर में जाती थी, वहाँ पे सभी को मिट्टी देती थी या बेचती थी और उसके बदले में उनसे पैसे लेती थी। तो प्रतिदिन जाने के कारण वहाँ के लोग माटी वाली को और उसके कनस्टर को भी अच्छे से पहचानते। हाँ, और माटी वाली लाल मिट्टी देती थी जो एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती थी। सभी उस मिट्टी को नहीं देते थे, सभी उस गांव में उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। एकमात्र वही लाल मिट्टी पूरे गांव में बेचती थी। तो इसलिए लोग माटी वाली को और उसके कनस्टर को अच्छे से पहचानते थे। प्रश्न 2 है, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था। तो इसलिए नहीं था क्योंकि वो गरीबी में थी। वो अपने जो वर्तमान जिस जीवन में वो रह रही थी, जिस स्थिति में वो रह रही थी, उसी में वह इतनी व्यस्त थी कि उसे आगे सोचने का समय नहीं मिल पा रहा था। और वह जो है दिन भर अपने कार्य में लगी रहती थी, मिट्टी खोद कर लाती थी और फिर उसको गांव-गांव में घर घर में पहुंचाती थी। फिर उसके बदले में वो जो उसे पारिश्रमिक मिल जाता था लेकर वो संतुष्ट हो जाती थी और फिर रात में सो जाती थी। तो इस तरह उसके दिन जो है कार्य में व्यतीत हो जाता था। उसके पास अपने अच्छे या बुरे के बारे में ज़्यादा सोचने का समय नहीं था। वो भाग्य को दोष ना देकर कर्म पर विश्वास रखती थी। तीसरा है, भूख मीठी कि भोजन मीठा। भूख मीठी कि भोजन मीठा। प्रश्न है कि भूख मीठी है कि भोजन मीठा है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि भूख मीठी है, क्योंकि व्यक्ति को जब भूख लगी रहती है तो वह सूखी रोटी को भी बड़े ही प्रेम और बड़े ही चाव से खाता है। लेकिन यदि वो उसे भूख नहीं लगी है, वह तृप्त है, तो उसके समक्ष यदि व्यंजन भी परोस दिया जाए तो वह उसे स्वादिष्ट नहीं लगेगा। तो इसलिए आप लिखेंगे कि भूख मीठी होती है। फिर पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई, प्रश्न संख्या 4, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। विरासत क्या होती है? विरासत होती है जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें प्राप्त हुई हो, चाहे वो ज़मीन हो, भूमि हो, सामान हो, संस्कार हो, संस्कृति हो। तो जो भी उनसे हमें प्राप्त होता है वो विरासत होती है। तो उपर्युक्त पाठ में प्रसंग में यह बताया गया था कि एक पीतल के गिलास को लेकर के यहाँ पर चर्चा हुई है कि पीतल के गिलास को देख कर के माटी वाली के द्वारा जो मालकिन से प्रश्न पूछा गया था, यह पूछा गया था कि आज तक आपने इस गिलास को सहेज कर रखा है। तो मालकिन के द्वारा प्रत्युत्तर में यह कहा गया कि चूँकि वह अपने पूर्वजों के द्वारा बड़े ही कष्ट में एकत्र किए गए सामग्री को वह किसी अन्य को देना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने इसे आज भी सहेज कर रखा हुआ है। इस प्रसंग से हमें यह सीख भी मिलती है कि हमें अपने पूर्वजों के द्वारा विरासत में प्राप्त हुई चीज़ों को सहेज कर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनसे हमारी निशानियाँ, हमारी स्मृतियाँ जुड़ी रहती हैं। अगला प्रश्न है, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसके किस मजबूरी को प्रकट करता है।
अब माटी वाली का हिसाब लगा, रोटी का हिसाब लगा रही थी। उसे 2 रोटी प्राप्त हुई तो उसने सोचा कि वह उस रोटी को ले जा कर के अपने बुढ़े पति को खिलाएगी, क्योंकि वह घर में उसका इंतज़ार कर रहा होता है। तो उसकी किस दशा का, किस मजबूरी को प्रकट कर रहा है कि वो बहुत ही गरीब है, असहाय है, मजबूर है, उसके पास आय के साधन नहीं है, वह बहुत ही तंगी का जीवन जी रही है, इसलिए वह एक एक रोटियों का हिसाब रख रही है। अन्यथा व्यक्ति के पास जब साधन और संसाधन होते हैं तो वह, या पर्याप्त सामग्री होती है, वह इस तरह हिसाब नहीं लगाता है जैसा कि माटी वाली रोटियों का हिसाब लगा रही है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि माटी वाली अत्यंत गरीब और असहाय थी। अगला है प्रश्न संख्या 6। आज माटी वाली बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। माटी वाली के हृदय में क्या भाव उमड़ रहे हैं कि उसके मन में अपने पति के प्रति प्रेम है, वह पति के प्रति चिंतित है, वह चाहती है कि पति को वह जितना भी वो सामग्री कमा पा रही है उसे, वह जितना भी उसे प्राप्त हो रहा है, वह अपने पति को दे करके उसे संतुष्ट करे। त्याग की भावना है, समर्पण की भावना है, मतलब पति के प्रति उसके मन में एक निष्ठा है। और 2 रोटियां मिलने के बाद जैसा कि वह प्याज की तलाश करती है कि ताकि वह पति को अपने प्याज के साथ रोटियां खिला सके, वह यह घटना इस भाव को प्रकट करता है कि वह पति के प्रति समर्पित है। जैसा आप अपने मन में विचार लाते होंगे कि किसी भी व्यक्ति को यदि आप बहुत ही निष्ठा आपके मन में है उस व्यक्ति के प्रति, तो यदि वह व्यक्ति आपके घर आता है तो आप उसके सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तो उसी तरह जो माटी वाली है वो भी अपने पति के प्रति कोई भी सम्मान की भाव में कोई भी कमी नहीं रखती है। अगला है, गरीब आदमी का श्मशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। गरीब आदमी का श्मशान नहीं उजड़ना चाहिए। क्यों नहीं उजड़ना चाहिए? क्योंकि एक स्थिति में जब विस्थापन की समस्या से, प्रस्तुत पाठ में विस्थापन की समस्या को उठाया गया है, इस विस्थापन की समस्या में टिहरी के रहने वाले लोगों के सभी को घरों से हटा दिया गया था, निकाल दिया गया था। तो उससे क्या हुआ, उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, और इसी प्रक्रिया में श्मशान को भी हटा दिया गया था। तो चूँकि जो माटी वाली के पति की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के उपरांत वह उसको श्मशान पर ले जाने के लिए चिंतित है, और जो कि श्मशान उसके आसपास नहीं है। तो इसलिए वो बहुत ही दुखी होती है और सोचती है कि जीवन भर तो उसे रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं प्राप्त हो पाई, लेकिन मृत्यु के बाद उसे जलाने के लिए भी समुचित जगह अगर नहीं मिल पा रही है, तो बड़े ही खेद का विषय है, बड़े ही दुख का विषय है कि उसे जो है श्मशान के लिए भी जगह की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो इसलिए वो बहुत ही दुखी होती है और अपने हृदय की व्यथा को व्यक्त करते हुए ये बात कहती है कि गरीब आदमी का श्मशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस पंक्ति को किसने कहा है? माटी वाली ने। अगला है, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। विस्थापन की समस्या क्या होती है कि जहाँ पर आप किसी भी परियोजना के लगाए जाने के समय आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित कर दिया जाए, ठीक है। पुनर्वास जिसको बोलते हैं, पुनर्वास मतलब फिर से बसाना, विस्थापित करना मतलब फिर से स्थापित करना, तो विस्थापित होता है। तो विस्थापन होता है अपना घर और स्थान छोड़ना, 2-4 दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए। यह बहुत दुखदाई स्थिति होती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने घर को छोड़ता है, सामग्री छोड़ता है, सारी व्यवस्थाएं जो उसकी वहाँ रहती है उसको उसे छोड़ना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, बहुत दुख की स्थिति होती है। ऐसी समस्याएं तब आती हैं जब कोई आर्थिक विपदा आती है, कोई राजनीतिक समस्या आती है,
कोई जो है सामाजिक समस्या आ जाती है, प्राकृतिक विपदा आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में कई बार होता है कि लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। तो इन स्थितियों में क्या होता है, बहुत आर्थिक नुकसान भी होता है। अब जैसे भुज में भूकंप आया था, तो देखो कितने सारे लोगों को उनका नुकसान हुआ, वहाँ से हटना पड़ा, नई जगह पे बसना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से जहाँ पे लोगों का आशियाना उजड़ जाता है तो ऐसे लोग विस्थापित कहलाते हैं। ऐसे ही जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था तो भारत पाकिस्तान के बीच ये सहमति बनी थी कि जो मुसलमान है वो हिंदुस्तान में, जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं वो आ जाएं, या जो मतलब लोगों से कहा गया कि जो जिस देश में पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में जहाँ रहना चाहते हैं रहें। तो कुछ लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गए थे तो वो भी स्थापित ही हुए थे। उन्होंने भी अपना सब कुछ त्याग करके नए सिरे से भारत में अपनी जीवनचर्या शुरू की थी। तो इस तरह से विस्थापन की समस्याएं धीरे धीरे विस्थापन की समस्याओं को झेलना पड़ता है। जब विस्थापित होता है व्यक्ति तो उसे भिन्न प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ता है। इसी तरह टिहरी नगर में भी जब विस्थापन की समस्या आई तो वहाँ भी लोगों को बहुत ही झेलना पड़ा, सहना पड़ा। आज टिहरी नगर का नामो निशान नहीं है, सिर्फ वहाँ पे टिहरी बांध है, नहीं तो पहले वहाँ पर टिहरी गांव हुआ करता था। वहाँ पे लोग रहते थे, लोग वहाँ पे अपना जीवन यापन करते थे, पूरा शहर बसा हुआ था। लेकिन आज टिहरी जो है पानी में डूब चुका है, समाप्त हो चुका है। तो उसे भी विस्थापन, वहाँ के लोगों को भी विस्थापन की समस्या से गुजरना पड़ा था। बच्चे, इसके अतिरिक्त और प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे माटी वाली के चरित्र की विशेषताएं बताइए। माटी वाली कैसी थी, उसका रंग रूप कैसा था, वो क्या कार्य करती थी, ये भी आप बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि टिहरी शहर में आपाधापी कब मची थी। तो टिहरी शहर में आपाधापी तब मची थी जब वहाँ पे बांध के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। उस समय लोगों के बीच में आपाधापी मच गई थी क्योंकि उन्हें शहर छोड़कर जाने की चेतावनी दे दी गई थी। फिर बुढ़िया को विस्थापित क्यों होना पड़ा? बुढ़िया नहीं, माटी वाली को विस्थापित क्यों होना पड़ा? तो माटी वाली को विस्थापित इसलिए होना पड़ा क्योंकि उसके पास कोई भी चूँकि वो भी टिहरी क्षेत्र में ही रह रही थी और उसके पास कोई सरकारी कागजात नहीं थे जिससे वो पुनर्वास के लिए अपने आवेदन को कर सके या पुनर्वास के एवज में वो कोई ज़मीन या कोई धनराशि प्राप्त कर सके। इसलिए उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाया था। तो और उसके रहने को जब जगह ज़मीन भी नहीं मिली तो उसे बहुत अधिक झेलना पड़ा था। तो ये बच्चों माटी वाली का प्रश्न उत्तर पूरा जितना भी मतलब आने लायक है आपको बता दिया गया है।